अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल माय लाइफ एज अ हाउसवाइफ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं से। इससे पहले आपके साथ मैंने ईद के पहले दिन का व्लॉग शेयर किया है। आज जो है दूसरे दिन का व्लॉग शेयर करूँगी। ईद का फर्स्ट डे जो है वो घर में ही गुजर जाता है, आधा दिन तो घर में गुजरता है। उसके बाद इवनिंग टाइम हम चले जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ब्रदर इन लॉ के उधर डिनर था तो वहाँ पे चले गए। तो ये हमारी ईद की मसरूफियत होती है। और दूसरा दिन जो है ना वो मेके के लिए होता है, वहाँ पे जाना होता है। शुरू से मेरी यही रूटीन रही है। शादी के स्टार्ट में तो मैं पहले दिन भी चली जाती थी, रात को मेरे भाई और भाभी आते थे और मुझे ले जाते थे। चंद सालों तक इस तरह रहा, लेकिन उसके बाद फिर जो है मसरूफियात बढ़ती रहीं। जैसे जैसे बच्चे होते चले गए तो फिर यह है कि पहला दिन जो है ना वो सारा हमारा घर में ही गुजरता था, क्योंकि माशाल्लाह फैमिली जब इंक्रीज़ करती है तो काम भी बढ़ जाते हैं उसी हिसाब से। तो फिर यही हुआ कि जो दूसरा दिन है वही जो है मेके में जाने का तय पाने लगा। तो इसी तरह फिर जाती हूँ। पहले छोटे बच्चे होते थे तो काफ़ी दिन रह के आती थी, एक किस्म की मेरी वेकेशंस भी होती थी। 15 दिन से कम तो मैंने रहना नहीं होता था। लेकिन अब जो है ना, अब तो बस हाथ लगाने वाला ही सीन है। एक अपना घर है, उसकी जिम्मेदारियां हैं, बच्चों की पढ़ाइयों के सिलसिले हैं, जिसकी वजह से अब रहा नहीं जाता। अभी भी मैं जब गई हूँ तो सिर्फ एक नाइट स्टे की है और उसके बाद आ गई, क्योंकि मेरे बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम्स थे और उन्हें लाहौर जाना था। तो बहरहाल मैं ये व्लॉग का स्टार्ट करती हूँ। ये सुबह का टाइम है और मैंने जो पूरियों के लिए आटा गूंदा था उसमें से बच गया था, वो मैंने रख दिया। और उसके आज मैंने पराठे बना लिए थे। और इसके बाद जो है अभी मैं ये इसमें कंटेनर में घी डालने लगी हूँ। जब घी ख़त्म हो जाता है तो मैंने उसके लिए एक अलग कंटेनर जो है धो के रखा होता है, और जो गंदा होता है उसको धोने के लिए रख देती हूँ और साफ़ सुथरे वाले में डाल देती हूँ। इस तरह मुझे ये काम जो है ना बड़े इजी लगते हैं और उलझन का शिकार नहीं होना पड़ता। इस तरह मैं चीज़ें रखी होती हैं स्पेयर, जिसकी वजह से मेरा ये काम आसान हो जाता है। यहाँ पे मैंने सारे पेड़े जो है ना ये कर लिए हैं और आज मैं इनके लिए इसके साथ ऑमलेट बनाऊंगी। कल चने बनाए थे, तो आज जो है ना रूटीन का जो नाश्ता है हमारा, मोस्टली जो हम करते हैं, मेरे बच्चे एग का नाश्ता करना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे मैं वेजिटेबल ऑमलेट बना रही हूँ। प्याज, टमाटर, हरी मिर्चों को मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था, काट लिया था। अब इसमें मैंने नमक और सुर्ख मिर्च डाल दिया। और ये ऑमलेट मेरे बच्चों को, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर मैं इसमें अंडे डाल दूँगी। एक बच्चे के हिसाब से मैं जो है ना इसमें अंडे डालती हूँ, और इस तरह जो है ना ऑमलेट बड़ा अच्छा परफेक्ट बन जाता है और सबको पूरा भी आ जाता है। तो पहले जो है ना वो मैं पराठे बनाऊँगी। पराठे मैंने बना के रख दिए थे, क्योंकि एकदम से उनको बेला नहीं जाता, वो थोड़े टाइट होते हैं, जो मैदे के होते हैं। दूसरे तो हो जाते हैं, लेकिन मैदे को ना थोड़ा रेस्ट देना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने कहा पहले मैं पेड़े बना लेती हूँ, उनको रेस्ट मिल जाएगा, फिर ऑमलेट जो है ना वो रेडी कर लूँगी। यहाँ पे फिर मैंने अब तवा रख दिया और ये मैं आपको तवे का हैंडल दिखा रही हूँ। इसका ना हैंडल टूट गया हुआ था। तो गली में आया था एक आदमी, तो एक मेरा फ्राइंग पैन था और ये इन दोनों को मैंने ये वुडन के हैंडल्स लगवा दिए। इससे काम बड़ा आसान हो गया है अब, नहीं तो तवा ऊपर चूल्हे के घूमता ही रहता था। यहाँ पे मैं हम जो है पराठे बनाने हैं, तो पराठे बनाने के लिए ये होता है कि दस्तरखान के ऊपर इस तरह मैं ये एक पेपर बिछा लेती हूँ। तो ये हेयर कलर के बॉक्स में से ये निकलता है। ग्लव्स मैंने इसके लिए उतार लिए थे, कल ईद पे मैंने कलर किया था, तो ये नया ही कवर है, इसको मैं फिर ज़ाया नहीं करती। ग्लव्स तो इस्तेमाल में आ जाते हैं। और कवर को इस तरह मैं ये पेपर को रख देती हूँ दस्तरखान पे। इस पे फिर मैं पराठे रखती हूँ, जिसकी वजह से दस्तरखान जो है ना वो जल्दी गंदा नहीं होता, नहीं तो बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो जाता है और धोना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने अब पराठे बनाने शुरू कर दिए हैं। उनके ऊपर ये घी लगा के तो फ्राई कर रही हूँ। मैदे के पराठे जो होते हैं वो बहुत मज़े के क्रिस्पी बनते हैं। वैसे तो गंदम के भी मैं बहुत अच्छे बना लेती हूँ, लेकिन मैदे का ज़रा और ही फ्लेवर होता है। लेकिन मैं बहुत कम बनाती हूँ। मैं अपने रेगुलर जो गंदम का आटा होता है उसी की रोटियाँ और पराठे बनाती हूँ। बहुत कम होता है, कभी कभार जो है ना मैं अपने बच्चों को बना के देती हूँ, वो भी उसमें फिर मैं दूध और अंडा डाल के उनको थोड़ा सा हेल्दी बनाने की कोशिश करती हूँ। लेकिन ये तो बहरहाल मैंने आपको बताया कि पूरियों से बचा हुआ आटा था। मैंने पूरियों के लिए जब आटा गूंदा तो मुझे थोड़ा लगा, फिर मैंने और गूंद लिया, लेकिन वो इस्तेमाल ही नहीं हुआ। वो फिर मैंने रख दिया था इधर ही, यहाँ पे। कहा कि चले कल इसके ना पराठे बना लेंगे, बच्चों को ज़रा पसंद आएंगे। और ये देखिए कितना अच्छा जो है ना
पराठा बन गया है, क्रिस्पी भी होता है लेयर्स वाला, तो मज़ा आता है कभी कभी खा लेने में, वैसे कोई हर्ज नहीं। तो इस तरह से ये जो है ना पेपर, इसके ऊपर मैं पराठे रखती जाऊंगी और इस तरह हम इसको जो है ना, पेपर काफ़ी बड़ा होता है और फोल्ड भी हो जाता है। इस तरह दस्तरखान जो है ना वो ग्रीस से बच जाता है। इसी दौरान जो है ना बाहर से मुझे आवाज़ आई, तो मैंने कहा देखूं क्या हो रहा है। तो यहाँ पे अफनान अहमद ने पूरे सेन में पानी बखेरा हुआ था। असल में वो ना कूलर में पानी डाल के, बर्फ़ डाल के इसको मिक्स कर रहा था, पानी ठंडा कर रहा था, तो उससे कूलर जो है ना वो उलट गया, सारा पानी जो है वो सेन में बिखर गया। तो फिर अब वो वाइपर लगा के ना तो क्लीनिंग कर रहा है। यहाँ पे जी पराठे भी बन रहे हैं और ये देखें बर्फ़ का बाउल एक साथ में पड़ा हुआ है, ये अफनान अहमद ने ही निकाल के रखा है, अभी इसमें ना डालेगा। और ये छोटी सी पराठी भी जो है ना वो बन गई। जितना आटा था ना वो मैंने सारा इसकी ना रोटियां बना ली। और छोटी सी पराठी ये मैंने, वैसे ये मैं बनाती अपने लिए हूँ, लेकिन मेरे बच्चे जो है ना वो खा लेते हैं, उनको बहुत पसंद आता है। यहाँ मैंने फ्रिज में देखा थोड़ा सारा हरा धनिया पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा ये भी इसमें मैं डाल दूँ। मैंने चले जाना है पीछे, खाना तो बनना कोई नहीं है, तो ये पड़ा पड़ा ख़राब ना हो जाए, तो मैं इसको डाल देती हूँ इसमें। अब जो है इसी तवे के ऊपर मैं ऑमलेट बनाऊंगी। इस तरह थोड़ा सारा इसके ऊपर घी या ऑयल डाल दें और ये वाले 2 चम्मच जो है ना ये मैं डालती हूँ, थोड़ा सारा इसको फैला लेती हूँ और फिर इसके ऊपर कवर कर देती हूँ इस तरह से, और लो फ्लेम पे इसको रख देती हूँ। इस तरह ऑमलेट बहुत अच्छा बन जाता है, जल्दी बन जाता है और उल्टाने में बड़ी आसानी होती है। ये तो खैर वैसे जल्दी मैंने उल्टा दिया था, जिसकी वजह से ये टूट गया, लेकिन बहुत अच्छा बनता है, टूटता नहीं। आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी कितना अच्छा जो है ना ऑमलेट बन जाता है। और ये तवा भी बड़ा बेहतरीन है, लोहे का ये तवा है ना, इस पर बहुत अच्छा जो है ना इस तरह का काम हो जाता है। और आज ये सारा काम मैं इसी के ऊपर करूँगी। ये देखिए इतना अच्छा ऑमलेट बन गया। अभी मैं आपको दूसरे वाला बना के दिखाऊँगी, वो बिल्कुल भी नहीं टूटेगा, बिल्कुल सही रहेगा। इस तरह बर्तन भी नहीं भरे जाते। गर्मी में बर्तन धोना भी ये काम होता है, गर्मी में बहुत ज़्यादा जो है ना किचन में पसीना आता है, तो फिर ये होता है कि थोड़ा ही काम हो। ये देखें ये कितना अच्छा जो है ना बन गया। अब अगर आप चाहें तो इसको एक प्लेट में डाल के 1 सर्विंग के तौर पे भी आप पेश कर सकते हैं। तो मैं इस तरह ना इसकी ये कटिंग कर लेती हूँ। इस तरह ना बच्चों को खाने में आसानी हो जाती है। किसी ने इसका कोई अगर ब्रेड के साथ खाना हो तो सैंडविच भी बना लेता है। यहाँ फिर मैंने अफनान अहमद से कहा कि वो ना टेबल की सेटिंग कर दे, क्योंकि नाश्ता अब ना ऑलमोस्ट रेडी ही था, पराठे भी बन गए थे, ऑमलेट भी, तो वो टेबल और चेयर जो है ना उनकी सेटिंग कर ले। तो यहाँ पे ना पंखा लगा हुआ है ऊपर, इसलिए हम ना टेबल यहाँ पे ला के आजकल गर्मियों में तो खाना खाते हैं, दूसरी साइड पे पंखे की हवा नहीं जाती, तो फिर वहाँ से इसको यहाँ पे लाना पड़ता है। अच्छा जी, ऑमलेट भी बन गया, पराठे अब मैं बना रही हूँ उसी तवे पे कलेजी। ये मेरे बेटे की फरमाइश थी। मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कलेजी को मैंने धो के रखा था, लेकिन पकाया नहीं था। तो आज उसने फिर कहा कि मामा मुझे कलेजी बना के दे, मैंने वो खानी है। तो मैंने कहा मैंने चले ही जाना है, तो ये ना बना के इसको भी ना फारग कर दें। तो पहले मैंने इस पर थोड़ा सा घी डाला, उस पर कलेजी को डाला, फिर जब उसका कलर चेंज हो गया तो मैंने इसके ऊपर ब्लैक पेपर डाल दी और इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। इस तरह तवे पे बड़ी अच्छी कलेजी जो है ना वो भुन जाती है। बस इसको थोड़ा उलट पुलट जो है ना आपने करना होता है, ताकि एक जैसी ना थोड़ी सी ब्राउन भी हो जाए। और अच्छा इसको बहुत कम टाइम के लिए पकाना होता है, नहीं तो ये हार्ड हो जाती है। और ये देखिए अब ये थोड़ा सा ब्राउन कलर भी आना शुरू हो गया, इसका मतलब है कि ये कुक हो रही है। और मैं साथ साथ चेक कर रही हूँ, और भी ये थोड़ी सी सख्त है। तो 4-5 तकरीबन 7-8 मिनट लगते हैं, तो ये कलेजी जो है ना वो बन जाती है। जब बिल्कुल तैयार हो जाए तो फिर लास्ट में आपने इसमें ना नमक डालना है, पहले डालने से भी ये सख्त हो जाती है। अब नमक डाल के भी 1-आध मिनट के लिए ना इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, ताकि नमक जो है ना वो इसमें जज़ब हो जाए। थोड़ा सारा मैंने उसके ऊपर लेमन जूस भी डाल दिया, इससे बहुत मज़े की ना कलेजी बन जाती है। और ये सबसे आसान तरीन रेसिपी है कलेजी की, और बहुत मज़ेदार भी। स्टर फ्राई जो सालन होता है ना वो बच्चों को पसंद नहीं आता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कलेजी को तोड़ा, वो कितनी सॉफ्ट हो गई थी, बिल्कुल मुलायम। अब एक प्लेट में मैंने सारे ऑमलेट के पीसेस जो हैं वो डाल दिए, और दूसरी प्लेट में ये कलेजी जो है ये सारी डाल दी है। मेरे बेटे ने वैसे ही खानी है। और यहाँ पे अब बच्चे आ गए थे, बैठना शुरू हो गए थे, और मैंने भी यहाँ पे रखनी शुरू कर दी चीज़ें। और ये कलेजी मैं अपने बेटे के आगे ही रखी, जिसने मुझे फरमाइश की थी। फेफड़ा हमारे घर में नहीं खाते, सिर्फ यही खाते हैं, वो मैंने दे दिया था और ये मैंने रख ली थी।
और साल में सिर्फ हम ईद पे ही ये कलेजी खाते हैं, आगे पीछे मैं भी नहीं बनाती क्योंकि नहीं शौक़ से खाते। तो यहाँ जी अब हम नाश्ता कर रहे हैं, इसके बाद हम घर का थोड़ा सारा काम करेंगे और उसके बाद जाने की तैयारी हो जाएगी। गर्मी इतनी ज़्यादा है, रात को हम उधर से लेट आए थे और लेट ही सोए थे, तो सुबह फिर सब बच्चे लेट ही उठे। वैसे भी छुट्टियां हैं और कोई काम तो है नहीं, इसलिए बड़े आराम सुकून से हम उठे। और ट्रैवल भी करना जो है ना गर्मी में बहुत मुश्किल है, तो इसलिए हमने सोचा था कि हम शाम को जाएंगे, जब सूरज ढल जाएगा फिर जाएंगे। इसलिए काफ़ी टाइम पड़ा हुआ था, आराम सुकून से उठे, नाश्ता बनाया, उसके बाद जो है ना मैंने घर की सारी क्लीनिंग कर ली। मेरी बेटी ने जो है ना किचन की सारी चीज़ें संभाल ली, बर्तन धो लिए, उसको साफ़ कर दिया। यहाँ पे मैंने ना कहा कुछ कपड़े ही धो लूँ, आज मुझे याद नहीं रहा, नहीं तो जब मैं उठती हूँ मैं सबसे पहले लॉन्ड्री का ही काम करती हूँ। लेकिन आज मेरा ना दिमाग थोड़ा माउफ हुआ था, लेट सोने की वजह से ज़हन में ही नहीं रहा। तो क्लीनिंग के बाद अचानक मुझे ख्याल आया कि मैंने तो कपड़े भी धोने हैं। बहरहाल एक राउंड मैंने लगा के धो ही लिया, बाकी फिर आके धो लिए थे। अब जब ईद आती है तो थोड़ा इस तरह का गोश्त वगैरह खाया जाता है जो हम आम रूटीन में रेगुलर नहीं खाते, हम तो बहुत कम खाते हैं, लेकिन ईद पे ना हो ही जाता। अभी रात को भी दावत थी, वहाँ भी खाया, मैंने तो वैसे कम ही खाया था, 1-2 बोटी ही बस ली थी। और सुबह कलेजी का नाश्ता थोड़ा सारा किया, तो मैं ये फक्की खा रही हूँ कि कहीं मुझे ना कोई गड़बड़ ना हो जाए। तो ये फक्की जो है ना मेरे ब्रदर इन लॉ ने मुझे दी थी। ईद वाले दिन मुझे थोड़ी गैस की प्रॉब्लम हुई थी, पेन हो रही थी कमर में, तो उन्होंने मुझे दी थी, तो इससे रिलीफ मिला था मुझे, तो मैंने कहा जाते हुए ये भी खा लूँ। अब मैं फिर छत पे आ गई थी, मैंने अपने प्लांट्स को पानी भी लगा के जाना था क्योंकि मुझे एक रात वहाँ पे रहना था और दूसरे दिन भी रात को ही आना था, तो इनकी फ़िक्र थी, तो ये काम भी मैंने किया। इसके बाद ना मेरी सिस्टर ने मुझे मैसेज किया था कि मनी प्लांट और एलोवेरा लेके आनी है, तो वो मैं फिर लेके आई। नीचे बेटे को कहा कि ले जाओ। यहाँ पे जो है ना हमने बकरे को ज़बह किया था और यहाँ पे जो मेरा बेटा है ना अब झूले ले रहा है। तो बच्चे जो है ना इस तरह के काम करना बड़ा पसंद करते हैं, हम खुद भी इस तरह करते थे, बड़ा मज़ा आता है ऐसे काम करने में बचपन में। ये मेरे बच्चों ने अपनी साइकिल को रीन्यू कराया है, ख़राब हो गई हुई थी तो उसको सेट करवाया है ईद पे। और फिर उसने तो मुझे सिर्फ 2 गमले कहा था, मनी प्लांट और एलोवेरा, तो मैंने साथ और भी प्लांट्स ले लिए। एक स्पाइडर प्लांट है, एक सिंगोनियम प्लांट है और एक ये कलरफुल है, पता नहीं इसका क्या नाम है। इस तरह मैंने ना कुछ प्लांट और भी उसके लिए ले लिए, मैंने बाकी भी सबको गिफ्ट किए हैं, तो इसको भी दे दिए। अभी आपको करना ले जी, सारे काम ख़त्म हो गए थे और अब जो है ना सारे बच्चों को मैंने पहले कहा कि आप रेडी हो, एंड में मैंने तैयार होना है। यहाँ पे मैं अब रेडी हो गई हूँ। ये जोड़ा है जी इसका अलकरम कलर का, और ये मेरी भतीजी ने मुझे गिफ्ट किया था, इसलिए मैं पहन के जा रही हूँ कि वो खुश हो जाए। इसको मैंने बड़ा प्यारा स्टिच करवाया इसके शोल्डर पे नेट लगवा के। तो कल मैंने अपनी भाभी का दिया हुआ ड्रेस पहना था और आज मैंने भतीजी का दिया हुआ ड्रेस पहना है। और ये हम पहुंच गए रात को, चूँकि मैंने बताया था कि हम शाम को ही निकलेंगे। फिर हम पहुंच गए खाने के से थोड़ी देर पहले, मगरिब के टाइम। इसके बाद खाना सर्व किया गया। यहाँ पे जो है ना मटन पुलाव बना हुआ था, साथ में नमकीन गोश्त था, रायता था। तो खाना एज़ यूजुअल बहुत मज़े का था, भाभियाँ खाना बहुत अच्छा बना लेती हैं। तो ये फिर हम सब इधर बैठ के खाना इंजॉय कर रहे हैं। ये अम्मी जी हैं और बड़ा मज़ा आया था ये खाना खाने का। सिंपल सा फूड था। इसके बाद मेरे बड़े भाई जो है ना हमेशा की तरह फालूदा लेके आए टब में, और हमेशा की तरह मैंने ही इसको सर्व किया सबको। ये जी उससे अगला दिन है। नाश्ते में मेरी भाभी ने पाए और चने बनाए हुए थे, उन्होंने रात को ही ये पका दिए थे। तो सुबह फिर उसके इनको गर्म किया और इसके साथ हमने नान मंगवाए थे। और मैंने जो हलवा बनाया था ईद वाले दिन वो भी मैं साथ लेके आई थी। थोड़े से चने का सालन भी जो बच गया था, मैंने कहा था गुजरात ले जाएंगे। यहाँ पे इन सबको हलवा इतना ज़्यादा पसंद आया था, सब ने बहुत तारीफ़ की। और माशाल्लाह मेरे सारे बहन भाई यहाँ पे इकट्ठे हुए थे और आप देख सकते हैं कि जगह जगह बैठ के सब खाना खा रहे हैं। ये एक भाभी का कमरा है, उधर बच्चियाँ बैठ के खा रही हैं, कोई सेन में, कोई सीढ़ियों पे बैठा हुआ है, कोई चारपाई पे बैठा हुआ है। इसी तरह जो है ना जिधर जिधर जिसको जगह मिलती है वो वहाँ पे बैठ जाता है। और ये तो वैसे मैं आपको बताऊँ हर ननिहाल के जो घर होता है ना वहाँ की ये खूबसूरती होती है। जब बहन भाई इकट्ठे होते हैं ना तो फिर मेरा ख्याल है
हमारे जो मिडिल क्लास घर है वहाँ पे इसी तरह की रौनकें लगती हैं। इसके बाद जी भाई लेके आए हुए थे मैंगो, उनको रखा हुआ था बर्फ़ में ठंडा होने के लिए, और ये ठंडे ठंडे मैंगो हम सब ने इंजॉय किए। और ये था जी मेरा गुजरात का व्लॉग जो मैंने आपके साथ शेयर किया। इस तरह मेरा एक दिन जो है ना वहाँ पे गुजरा, रात को हम आए, अगला दिन गुजरा, और इस तरह हमारी वापसी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।